Ravindra Kumar Vega. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the concept of error. Today we are going to discuss about the combination of error. Last class we have already completed the different types of errors, and today we will discuss about the combination of error. How the error comes in case of additions, subtractions, multiplications and divisions. सो क्या डिस्कशंस करेंगे आज हम डिस्कशंस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में हुआ। देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पहले क्या आता है ना, मेरा पहला आता है एडिशन की बात। ये एडिशंस क्या होता है ना, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले जाओ, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मान के चलो कि मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो ट्रू वैल्यू है वो ए है और इसके पास जो एरर है, जो एब्सोल्यूट एरर है वो ए प्लस और माइनस डेल है। हम क्या इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अरे हाँ या ना। तो ए प्लस और किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को उसका मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू और इसके साथ जो एरर आ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर उसी को हम ऐसे लिखते हैं, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर ए प्लस और माइनस डेल। अब उसके साथ b में क्या होता है ना, b प्लस और माइनस डेल b होता है, b प्लस और माइनस डेल b होता है। आया समझ में, अरे हाँ या ना। अब मुझे क्या करना है ना, एडिशन करना है, किसको ना, a और b को मुझे ऐड करना है। तो z को जब मैंने ऐड किया, z इक्वल टू क्या आया, a प्लस b। जब मैं रिजल्ट निकालूंगा तो उसमें भी कुछ मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आएगा और उसके साथ कुछ मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो z को मैं लिख सकता हूं z प्लस और माइनस डेल z, z प्लस और माइनस डेल z। a की जगह मैं लिख सकता हूं a प्लस और माइनस डेल a, b की जगह मैं लिख सकता हूं b प्लस और माइनस डेल b। आया समझ में, अरे हाँ या ना। अब z प्लस और माइनस डेल z को मैं अरेंज इसको इस तरह कर सकता हूं कि a प्लस और b प्लस और माइनस डेल a प्लस डेल b, इस तरह मैं कर सकता हूं। ये a प्लस बी क्या है, z है, a प्लस बी क्या है, z है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसके साथ जो ये जो पार्ट है ये एक फिजिकल क्वांटिटी, इसके साथ कुछ ट्रू वैल्यू है और उसके साथ कुछ क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं। तो z प्लस और माइनस डेल z, a प्लस बी इक्वल टू z प्लस और माइनस डेल a प्लस डेल b। आया समझ में। तो z से z कैंसल्ड आउट हो गया, मेरा आया डेल z इक्वल टू क्या आया ना, डेल a प्लस डेल b, डेल a प्लस डेल b। आया समझ में कि नहीं। डेल z इक्वल टू क्या आया ना, डेल a प्लस डेल b। तो इसका मतलब ये हुआ ना, मीन एब्सोल्यूट, जब हम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, जब कोई भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर्स जो होंगे वो ऐड हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। मीन एब्सोल्यूट एरर या जिसके साथ जो एरर होगा वो ऐड हो जाएगा। मैक्सिमम एरर इतना ही आ सकता है। देखो एक न्यूमेरिकल में इसका करता हूं, एक दिया गया मुझे कि कोई एक क्वांटिटी को मैंने मेजर किया, किसी भी एक लेंथ को, सोच जरा, किसी भी एक लेंथ को मैंने मेजर किया, लेंथ को मैंने मेजर किया, लेंथ को मेजर किया एक रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल का लेंथ को मैंने मेजर किया, मुझे एरर मिला 5 प्लस और माइनस 0.05 सेंटीमीटर, इतना ही मुझे मिला। और उसका ब्रेथ को मैंने मेजर किया, उसका ब्रेथ को मैंने मेजर किया और वो मुझे मिला 3 प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना। ये एक रेक्टेंगल है, आया समझ में, ये क्या है, रेक्टेंगल है। और मुझे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एरर, फाइंड द मैक्सिमम एरर, फाइंड द मैक्सिमम एरर in, find the maximum error in its perimeter, in its perimeter। ऐसा समझ में, find the maximum error in its perimeter। ये क्या है भाई, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, कोई रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या आएगा, 2 होल इनटू l प्लस b। अरे हाँ या ना, 2 होल इनटू लेंथ प्लस b। अरे हाँ या ना। तो लेंथ में कितना आता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ये भी पुट कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यूज भी बाहर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो
एरर कितना आएगा डेल जेड, तो इसको मैं लिख सकता हूं p प्लस और माइनस डेल p इक्वल टू 2 होल इनटू l के जगह मैं लिख सकता हूं 5 प्लस और माइनस 0.05 प्लस b के जगह लिख सकता हूं 3 प्लस और माइनस 0.01। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? तो यहाँ पे डेल पी कितना आएगा, यहाँ पे डेल पी कितना आएगा ना 2 होल इनटू सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स को हम ऐड करेंगे, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स को हम ऐड करेंगे 0.05 प्लस और माइनस 0.01 यही आता है। तो 2 इंटू कितना आएगा, ये आएगा 0.06 दैट इज 0.12 सेंटीमीटर, ये आएगा उतना एरर, ये इतना क्या आएगा एरर, ये आएगा। आया समझ में? और जो मेरा ट्रू वैल्यूज आएगा वो क्या आएगा ना p इक्वल टू 2 होल इनटू 5 प्लस 3 दैट इज 5 प्लस 8 इनटू 16 सेंटीमीटर। तो जो मेरा एक्चुअल वैल्यूज आएगा पेरीमीटर का वो कैसे आएगा ना 16 प्लस और माइनस 0.12 सेंटीमीटर, 16 प्लस और माइनस 0.12 सेंटीमीटर। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? यही होता है हमारा एक एडिशन में कैसे हम एरर निकाले। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं सब्सट्रैक्शंस के बारे में, सब्सट्रैक्शंस के बारे में। देखो एडिशन में जैसे हमने किया सब्सट्रैक्शन में भी वही इसे करना है। ए ये आया, बी इधर आया और मैंने इसको सब्सट्रैक्ट करना है। मुझे z निकालना है, जो z मतलब रिजल्टेंट सब्सट्रैक्शन, z इक्वल टू a माइनस बी। तो z इक्वल टू a माइनस बी की जगह a की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस और माइनस डेल a माइनस b की जगह b प्लस और माइनस डेल b। आया समझ में? तो अब क्या हुआ, ये हो जाता है z प्लस और माइनस डेल z, ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस बी प्लस और माइनस डेल a प्लस डेल b, डेल a प्लस डेल b। यहाँ पे माइनस है तो माइनस होने से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कैसे चेंज होता है देखो ना, ये प्लस और माइनस है, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब देखो इधर z प्लस और माइनस डेल z, a माइनस b मेरा क्या है z है, तो z प्लस और माइनस डेल z, z प्लस और माइनस डेल a उस अंदर वाला हो जाएगा डेल a प्लस डेल b, डेल a प्लस डेल b। आया समझ में? तो z से z कैंसल आउट हो गया, सिंपल में आएगा डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो यहाँ पे भी क्या होता है, मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर्स जो होते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स यहाँ पे भी ऐड होते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रूल एक ही है, यहाँ पे क्या होगा ना मेरा ऐड होगा, कौन सा ऐड होगा ना एब्सोल्यूट, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। वाह, यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस लिखा है क्योंकि ये प्लस और माइनस चलेगा तो अंदर से कुछ नहीं होगा। वाह, सिर्फ प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है कि एक में ए में मेजर किया गया हूं कि फ्लाई प्लस और माइनस 0.09 केजी और बी में मैंने मेजर किया हूं 2 प्लस और माइनस 0.07 केजी, 2 प्लस और माइनस 0.07 केजी। तो z मेरा क्या आएगा ना, z मेरा a माइनस बी होगा और मुझे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम एरर इन a माइनस बी। a माइनस बी से मुझे मैक्सिमम एरर निकाल लो। मैं सिर्फ क्या करूंगा, सिर्फ मुझे एरर निकालना है, तो मैं क्या करता हूं ना डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी करता हूं, डेल a प्लस डेल बी करता हूं। डेल a क्या होता है ना, डेल a होता है 0.09, डेल बी होता है 0.07, तो इसे ऐड किया तो 0.16 केजी का मुझे एरर मिलेगा, 0.16 केजी का मुझे एरर मिलेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत इजी है एरर का, सिर्फ वैल्यूज को उसका एरर को ऐड करना है और ट्रू क्वांटिटी अगर मुझे मिलना चाहिए, अगर ट्रू क्वांटिटी मुझे मिलेगा तो 5 से ये 2 माइनस होगा, 5 से 2 माइनस होगा, प्लस और माइनस डेल z का वैल्यू यहाँ पे 0.16 में लिखूंगा, 5 माइनस 2 3 प्लस और माइनस 0.16 केजी, ये आएगा उसका ट्रू वैल्यू विथ एरर, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में।
मल्टीप्लीकेशन। देखो दोनों क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, z इक्वल टू मेरा ए बी होगा। z इक्वल टू मेरा क्या होगा, ए बी होगा। तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस और माइनस डेल ए। बी के जगह मैं लिख सकता हूं b प्लस और माइनस डेल बी। दोनों को मल्टीप्लाई, z का वैल्यू z प्लस और माइनस डेल z, z प्लस और माइनस डेल z। ये z प्लस और माइनस डेल z इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करो, a से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी प्लस और माइनस a इंटू डेल बी प्लस और माइनस b इंटू डेल ए प्लस और माइनस डेल ए इंटू डेल बी। सुनो जरा यहाँ पे क्या होता है, ये डेल ए और डेल बी क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यूज है। डेल ए और डेल बी क्या है मेरा, वेरी स्मॉल वैल्यूज है। दोनों स्मॉल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। हाँ, which is neglected, which can be neglected, ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। क्यों हुआ ना, डेल ए और डेल बी मेरा क्या होगा, एक एरर आएगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का आएगा। दोनों स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो z प्लस और माइनस डेल z, ये ए बी के जगह, सुनो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, सब में सुनो 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 क्या मैं कर रहा हूँ ना, ए बी डिवाइड करता हूँ। क्या डिवाइड करता हूँ, ए बी डिवाइड करता हूँ, डिनोमिनेटर पे ए बी डिवाइड करता हूँ। तो ए बी को, सॉरी, ए बी बाई ए बी प्लस और माइनस ए इंटू डेल बी बाई ए बी प्लस और माइनस बी इंटू डेल ए बाई ए बी। अब इधर से डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। कितना डिवाइड करूंगा, ए बी की जगह z, तो यहाँ पे मैं z डिवाइड कर देता हूँ। आया समझ में, z डिवाइड किया तो z बाई z क्या हो जाएगा ना, 1 प्लस और माइनस डेल z बाई z। ए बी से ए बी 1 प्लस और माइनस, ए से ए कैंसल्ड आउट, डेल बी बाई बी, बी से बी कैंसल्ड आउट, प्लस और माइनस डेल ए बाई ए, डेल ए बाई ए। आया समझ में, अरे हाँ यार ना, 1 से 1 कैंसल्ड आउट हो गया तो मेरा आता है डेल z बाई z इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस और माइनस डेल बी बाई बी। आया समझ में, अरे हाँ या ना, तो डेल z बाई z इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेल z बाई z क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई मीन वैल्यू। तो ये रिलेटिव एरर है, ये भी इसका रिलेटिव, ए का रिलेटिव एरर ये है, बी का रिलेटिव एरर ये है। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर मेरा आर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशंस पे हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड नहीं करते, हम रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं। क्या होता है ना, रिलेटिव एरर इज एडेड। किसमें, मल्टीप्लिकेशंस पे रिलेटिव एरर इज एडेड। आया समझ में, अरे हाँ या ना, रिलेटिव एरर इज एडेड। हो गया। देखो इसका एक छोटा, अच्छा स्क्रीन को पॉज करके यहां से लिख लो, मैं थोड़ा इतना मिटाता हूं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा कि रेक्टेंगल का, सुनो जरा अच्छी तरह से, एक रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, एक रेक्टेंगल का लेंथ है 5 प्लस और माइनस 0.05 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ है 2 प्लस और माइनस 0.02 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम एरर, फाइंड द मैक्सिमम एरर in measurement of area, in area। मतलब एरिया को जब मेजर करोगे तो उसमें मैक्सिमम एरर क्या निकलेगा। देखो इधर बहुत ही जब हम z करेंगे, z इक्वल टू क्या करेंगे, LB मतलब एरिया, मतलब जो इसको एरिया मान लो, ये क्या करेंगे, एरिया L इंटू बी करेंगे, हुआ कि नहीं। अच्छा, जब एरिया L इंटू बी करेंगे तो यहाँ पे मुझको क्या क्या चाहिए ना, a प्लस और माइनस डेल ए प्लस और माइनस डेल ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे मुझे a भी चाहिए, डेल ए भी चाहिए, आ गया नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे तुम ऐसे नहीं निकाल सकते कि डेल ए मतलब हुआ कि इसको इसे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे डेल z क्या होगा ना, डेल z इक्वल टू z इंटू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। आया समझ में, अरे हाँ या ना, इसमें किसी का दिक्कत है,
ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया कैसे निकालेंगे ना, एरिया को हमको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हुआ तो अगर मेरा एल मुझे क्या दिया गया है 5 प्लस और माइनस 0.05, ब्रेक मुझे दिया गया है 2 प्लस और माइनस 0.02, यहां से मुझे एरिया कैसे मिलेगा ना भाई 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मुझे डेल जेड चाहिए, मतलब डेल ए चाहिए, मुझे क्या चाहिए डेल ए चाहिए। मैं क्या करता हूं ना, मुझे पता है डेल ए बाई एरिया, डेल ए बाई एरिया इक्वल टू रिलेटिव एरर्स इसका ऐड होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस में क्या होगा रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, तो डेल ए बाई ए इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी। ऐसा मैं इसे मैं मिटा देता हूं, आया समझ में, ये फॉर्मूला मैंने यहां से अप्लाई किया, इसी फॉर्मूला को यहां पे जाके पुट करना है, मुझे एरिया यहां पे मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे होता है। तो यहां पे मैंने क्या किया ना, डेल ए इक्वल टू डेल एल क्या है ना 0.05 बाई 5 प्लस डेल बी क्या है ना 0.02 बाई 2, इससे मल्टीप्लाई होगा एरिया, एरिया का वैल्यूज क्या है 10 है, एरिया का वैल्यूज क्या है 10 है, तो डेल ए इक्वल टू 0.05 बाई 5 कितना आएगा 5 बाई 100, 5 से 5 कैंसल आउट 0.01 प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा ना 0.01 इंटू 10, तो डेल ए मेरा आता है 0.01 0.02 इंटू 10, दैट इज डेल ए इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो एरिया मुझे इस तरह मिलेगा, मतलब मैक्सिमम एरर तो ये मिल गया, इसमें मैक्सिमम एरर तो ये हो गया, मतलब जो एरिया मुझे मिलेगा एक्चुअल क्वांटिटी जो मिलेगा मुझे ऐसे मिलेगा 10 प्लस और माइनस 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अरे हाँ या ना, ऐसे ही सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू को, हमने यहाँ पे रिलेटिव एरर्स को ऐड किए, फिर यहाँ पे मुझे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर्स चाहिए और उसके बाद जो ट्रू वैल्यू है नीचे उसका डिनोमिनेटर में उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा नहीं तो मुझे मैक्सिमम एरर मिल जाएगा। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, डिवीजन का केस बात करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशंस करते हैं डिवीजन के बारे में, ये मल्टीप्लिकेशन गया, नेक्स्ट डिस्कशंस करते हैं डिवीजन के बारे में। हुआ? अच्छा, ये ए और बी है और मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा ना, z इक्वल टू मुझे आया a बाई बी, z इक्वल टू मेरा क्या आया ना a बाई बी, तो a का वैल्यूज क्या है ना a प्लस और माइनस डेल a, b का वैल्यूज क्या है b प्लस और माइनस डेल b, z का वैल्यूज क्या है z प्लस और माइनस डेल z, और इससे मैंने क्या किया ना ऊपर से न्यूमेरिटर पार्ट से a कॉमन ले लिया, क्या आएगा ना 1 प्लस और माइनस डेल a बाई a, डिनोमिनेटर पार्ट में b कॉमन ले गया तो 1 प्लस और माइनस डेल b बाई b। आया समझ में? तो यहां से z कॉमन लिया तो 1 प्लस और माइनस डेल z बाई z। आया समझ में? a बाई b, ये हो गया 1 प्लस और माइनस डेल a बाई a, ये ऊपर गया तो 1 प्लस और माइनस डेल b बाई b का पावर माइनस 1, b का पावर माइनस 1। ये a बाई बी क्या है मेरा z है, a बाई बी मेरा क्या है यहाँ पे z है, अरे हाँ या ना, तो z होल इंटू 1 प्लस और माइनस डेल z बाई z, ये हो गया z, ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सुनो जरा, मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम डालते हैं। एक बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल, मैथ में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, बाइनोमियल थ्योरम्स क्या होता है कि अगर a प्लस बी का पावर n है तो हम इसको a प्लस एन बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बाइनोमियल थ्योरम यही बोलता है कि अगर a प्लस बी का पावर n है तो हम इसको a प्लस एन बी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? कि a जब वेरी वेरी लेस देन x होगा, जैसे b होगा, a जब वेरी वेरी लेस देन b होगा। वाह, तो यहाँ पे मैंने ये किया ना 1, सुनो जरा, 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी, 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कब अप्लाई होगा ना, b इज वेरी मच लेस देन a, b इज वेरी मच लेस देन a। आया समझ में? यहाँ पे क्या होगा, देखो 1, गलत बोल दिया था, b इज वेरी मच लेस देन a होगा, तब जाके यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम पुट होगा। ये जो रिलेटिव एरर है ये 1 से बहुत ही कम होगा, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर तो कम होगा और उसे ट्रू वैल्यू से डिवाइड होगा तो वो भी बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। ऑब्वियसली
वन से क्या आएगा, वेरी स्मॉल वैल्यू जाएगा, तो स्मॉल वैल्यू जाएगा 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी। तो यहां से z कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस और माइनस डेल z बाई z मल्टीप्लाई तो 1, ये यहां से आया तो प्लस और माइनस डेल बी बाई बी। ये माइनस प्लस प्लस और माइनस एक ही चीज है, इसके लिए कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस डेल ए बाई ए, ये आएगा प्लस और माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। देखो ये एक छोटा क्वांटिटी है, ये भी और एक छोटा क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटीज, और ये मल्टीप्लाई होगा तो और ही स्मॉल क्वांटिटीज मिलेगा, तो ये टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, क्या आएगा ना डेल z बाई z डेल ए बाई ए प्लस और माइनस प्लस सिर्फ लिखना है डेल बी बाई बी। तो यहाँ पे भी क्या होता है ना, मेरा डिविजन पे भी रिलेटिव एरर्स क्या होता है मेरा ना, रिलेटिव एरर्स आर एडेड, रिलेटिव एरर्स आर एडेड। ऐसा समझ में नहीं, यहाँ पे भी रिलेटिव एरर्स, जैसे मल्टीप्लिकेशन में मैंने ऐड किया था, डिवीजन पे भी रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। और कोई अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा फाइंड द परसेंटेज एरर इन केस ऑफ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ रिलेटिव एरर्स पे 100 हमको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट क्लास मैंने भी बोला था कि परसेंटेज एरर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग 100 विद द रिलेटिव एरर्स। तो जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशंस का न्यूमेरिकल्स किया था, उसी तरह डिविजन्स का भी न्यूमेरिकल्स होगा। और यहाँ पे और एक छोटा सा नया तरीका देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, एक छोटा सा और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। क्या दिया गया, द मेजर्ड मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी आर 2 ग्राम एंड 5 सेंटीमीटर। ये जो मेजर्ड मास है, ये मास का ट्रू वैल्यू है 2 ग्राम और वॉल्यूम का ट्रू वैल्यू है 5 सेंटीमीटर क्यूब, with possible errors of 0.01 ग्राम एंड 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मास में मेरा एरर है, एब्सोल्यूट एरर है 0.01 ग्राम का, और डेंसिटी वॉल्यूम में मेरा है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट वुड बी द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी मतलब रो। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली रो का फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो डिफरेंशिएट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं ना 100 मल्टीप्लाइड विथ ना रिलेटिव एरर्स, किसका, मास का रिलेटिव एरर और वॉल्यूम का रिलेटिव एरर ऐड होगा। तो डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा। परसेंटेज एरर, सिर्फ परसेंटेज एरर मुझे, मैं ट्रू वैल्यू पूछा नहीं है। तो 100 इंटू डेल्टा m क्या है ना 0.01, m क्या है ना 2 प्लस डेल्टा v क्या है ना 0.1, v क्या है ना 5। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालोगे, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालोगे। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना, क्या आएगा ना 0.01 बाई 2, 1/2, आंसर आएगा 2.5%। चेक कर लो जरा, वाह। तो ये डिविजन का केस हो गया। स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, आगे चलते हैं। देखो हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिस्कशंस के लिए, अब डिस्कशंस करेंगे एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। क्या मैंने लिखा, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। अच्छा इसे मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखो एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी का मतलब क्या है ना, a इक्वल टू मेरा क्या होगा, a प्लस और माइनस डेल a होगा, और इसके पावर में एरर आएगा। मतलब z जब मैं कैलकुलेट करूंगा, z इक्वल टू a टू दी पावर n होगा। z का वैल्यूज क्या है ना, z प्लस और माइनस डेल z, a का वैल्यूज क्या है ना, a प्लस और माइनस डेल a, और उसमें पावर आएगा, उसमें क्या आएगा, पावर आएगा। अब देखो z प्लस और माइनस डेल z, और यहां से मैंने a कॉमन लिया तो 1 प्लस और माइनस डेल a बाई a, और टोटल में मल्टीप्लाई उसका पावर होगा n। ओके, अब z यहां से मैंने कॉमन ले लिया, ये आएगा 1 प्लस और माइनस डेल z बाई z, ब्रैकेट ओपन किया, मतलब एक आएगा a का पावर n, दूसरा आएगा 1 प्लस और माइनस डेल a बाई a का पावर n। यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 इज वेरी मच ग्रेटर देन डेल a बाई a। a टू दी पावर n को हम z लिख सकते हैं, और इसको बाइनोमियल थ्योरम ऐड अप्लाई किए तो m इंटू डेल a बाई a
तो ये आ जाएगा z इंटू 1 प्लस और माइनस डेल z बाई जेड। तो z से z कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस और माइनस डेल z बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस और माइनस n इंटू डेल a बाई a। 1 से 1 कैंसल आउट, तो डेल z बाई जेड इक्वल टू n इंटू डेल a बाई a। आया समझ में? अरे हाँ या ना, डेल z बाई जेड इक्वल टू n इंटू डेल a बाई a। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिलेटिव एरर्स होते हैं, सुनो जरा यहाँ से अच्छी तरह से, रिलेटिव एरर्स में यहाँ का रिलेटिव एरर, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर में पावर मेरा मल्टीप्लाई है। एंट्रांस एग्जाम में क्वेश्चन इसी यहाँ से आता है, आया समझ में कि नहीं? एंट्रांस एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सवाल आता है कि कैसे होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स इसका करेंगे, तो यहाँ पे जो पावर्स होता है वो आके रिलेटिव एरर्स पे मल्टीप्लाई हो जाता है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है रिलेटिव एरर। वाह, तो इसे स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, और एक जनरल फॉर्मूला मैं बताता हूं, यहाँ पे मैं कर लेता हूं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो अच्छी तरह से। जनरल फॉर्मूला मतलब बहुत सारे होगा। z में क्या होता है, a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r, d का पावर t मान लो, d का पावर t मान लो। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर्स क्या हो गए ना, डेल z बाई जेड इक्वल टू p इंटू डेल a बाई a। सुनो जरा, p इंटू डेल a, इसके लिए एरर्स क्या आएगा, p इंटू डेल a बाई a। अरे हाँ यार, अच्छा ये मल्टीप्लाई होके हुआ है, a से b मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई मतलब इसका रिलेटिव एरर इसका रिलेटिव एरर ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, प्लस q इंटू डेल b बाई b प्लस, ये क्या डिवाइड होके हुआ है, ये भी प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा रिलेटिव एरर्स इसका। तो r इंटू डेल c बाई c प्लस t इंटू डेल d बाई d। आया समझ में? ये हो जाएगा फॉर्मूला मेरा। तो जो भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो जो भी दिया जाएगा यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से अगर परसेंटेज अगर हम मल्टीप्लाई निकालेंगे तो डेल z बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू n इंटू डेल a बाई a इंटू 100। सिर्फ 100 मुझे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे भी उसे सब में 100 मल्टीप्लाई करना है, इसमें 100, इसमें 100, इसमें सब में 100 मल्टीप्लाई करना है, और रिलेटिव एरर्स मुझे ऐसे निकालना है। आया समझ में? अरे हाँ या ना, इसका भी प्रूफ है। अच्छा ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, इसे मैं मिटा देता हूँ और इसका प्रूफ भी मैं कर देता हूँ। अच्छा इसे मिटा देता हूँ। देखो क्या मुझे दिया गया था, z इक्वल टू a टू दी पावर b, b टू दी पावर q, c का पावर r, d का पावर t। मैं दोनों तरफ से log ले लेता हूँ। क्या ले लूं मैं, log z लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ a का p, b का q, c का r, d का t। इससे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ a का पावर p प्लस log ऑफ b का पावर q, log ऑफ b का पावर q, log ऑफ b का पावर q माइनस log ऑफ c का पावर r माइनस log ऑफ d का पावर t। डिवाइड हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p ऑफ log इंटू a प्लस q इंटू log ऑफ b माइनस r इंटू log ऑफ c माइनस t इंटू log ऑफ d। आया समझ में नहीं? अरे हाँ या ना, ओके। अब क्या करते हैं, ये हो गया मेरा log z, दोनों तरफ से डेरिवेटिव्स लेते हैं, दोनों तरफ से डेरिवेटिव्स लेते हैं। डेरिवेटिव तो तुम शायद नहीं पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे सुन लो, log z का डेरिवेटिव होता है dz बाई z। आया, यहाँ पे होता है p इंटू डी ए बाई ए, q इंटू डी बी बाई बी माइनस r इंटू डी सी बाई सी माइनस t इंटू डी डी बाई डी। अच्छा एक छोटा सा चेंज हम करते हैं, यहाँ पे d नहीं लेते हैं, यहाँ पे k ले जाते हैं, यहाँ पे k ले जाते हैं। ये वाला हो जाएगा k, ये वाला हो जाएगा k, dk बाई k, ये वाला हो जाएगा k, तो यहाँ पे भी मुझे मिलेगा k। वाह, तो क्या हुआ देखो, अगर इसको हम रिलेटिव एरर्स राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर से हम लिखेंगे, किसके तरह से लिखेंगे ना, रिलेटिव एरर के टर्म से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ना, ये जो सारे माइनस है ये सारे प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस में आ जाएगा।
डेल जेड बाई जेड पी इंटू डेल ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल बी बाई बी प्लस आर इंटू डेल सी बाई सी प्लस टी इंटू डेल के बाई के। ऐसा समझ में कि नहीं? तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, तो परसेंटेज एरर आएगा तो यहाँ पे हम 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे। हुआ? ये डेरिवेटिव्स कैसे हुआ? यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव्स क्या है? हुआ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मैंने किया है। ये वाला जाके आगे पढ़ेंगे, इसका रूल्स क्या होता है डेरिवेटिव्स का, हम जाके आगे पढ़ेंगे। हुआ? ये तुमको समझाऊंगा तो नहीं समझ पाओगे, ये पूरा एक क्लास ले लेगा, इसके बाद हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और ये इसका फॉर्मूला है। हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, इसका छोटे दो तीन न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या क्वेश्चंस दिया गया? द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। मतलब परसेंटेज एरर इन रेडियस आर इज 2%। What would be the error in the volume of a sphere? अच्छा, एरर हमको मतलब what would be the percentage error? Percentage error in the volume of the sphere। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। अरे हाँ ना, तो 4/3 में कुछ एरर नहीं आएगा क्योंकि नंबर से पाई भी एक कांस्टेंट है, उसमें भी कुछ एरर नहीं आएगा। एरर कहाँ पे आएगा? रेडियस में। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज एरर इन रेडियस। अरे हाँ या ना, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज एरर इन रेडियस हो सकता था, मगर यहाँ पे क्या है? आर का पावर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या होगा? पावर में है, आर में जो एरर है वो पावर में है। मतलब एरर क्या है? क्वांटिटीज का पावर, मतलब पावर में एरर नहीं है, मतलब क्वांटिटी का जो एरर है उसका एक पावर है, जो मैंने लास्ट वाला किया था। तो वहां पे जितना पावर होगा वो आके एरर जो है, क्वांटिटी में जो एरर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं ना, 3 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100। तो ये वाला क्या है? ये वाला तो भाई 2% है। अरे हाँ या ना, 3 इंटू 2% दैट इज इक्वल टू 6%। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आंसर क्या होगा? 6%। ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो पावर है उसको आके परसेंटेज एरर में मल्टीप्लाई कर लो। हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इक्वल टू दिस मच। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? देखो बहुत आसान है, जिसका जिसका पावर है वो उसी का पावर का रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई होगा और सब ऐड होंगे। तो देखो कैसे होगा ना, डेल जेड बाई जेड इक्वल टू, एक में क्या आएगा ना, 4 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ ए। रिलेटिव एरर ऑफ ए क्या आएगा? 4 इंटू डेल ए बाई ए। बी क्या क्या होगा ना, 1/3 रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल बी बाई बी प्लस ये क्या हो जाएगा ना, डेल सी बाई सी प्लस ये क्या हो जाएगा ना, 3/2 पावर है 3/2 डेल डी बाई डी। डिवाइड हुआ है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड हुआ है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे भी अगर पावर माइनस में होगा तो ये पावर भी माइनस में आएगा, मगर सब ऐड होंगे। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? सब क्या होंगे? ऐड होंगे। आया समझ में? सबका पावर उसी का फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाकी सब ऐड होंगे। हुआ? लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या दिया गया है, तो फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन बाय Q इक्वल टू a का स्क्वायर, b का पावर 3/2, c का पावर 4, d का पावर है। हाँ, the percentage error in A, B and C are 1%, 2%, 4% and 2% respectively. Find the percentage error in Q। देखो पहले गिवन क्या क्या है, पहले परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन A, तो मतलब डेल्टा A बाई A इंटू 100, इसका वैल्यूज क्या दिया गया है ना, 1%। ऐसा समझ में? ओके। परसेंटेज एरर इन B क्या दिया गया है ना, डेल्टा B बाई B इंटू 100 क्या दिया गया है ना, 2%। ऐसा समझ में? ओके। अब परसेंटेज एरर इन C, परसेंटेज एरर इन C डेल्टा C बाई C इंटू 100 इक्वल टू 4%। डेल्टा C बाई C इंटू 100 इक्वल टू 4%। परसेंटेज एरर इन D इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा D बाई D इंटू 100 इक्वल टू 2%। है समझ में? ओके। फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q। तो परसेंट, अच्छा Q का वैल्यूज क्या दिया गया है ना, Q का फॉर्मूला दिया गया, मतलब कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, a स्क्वायर b का पावर 3/2, c का पावर 4, d का पावर 1/2।
a percentage error in q इक्वल टू क्या होगा ना 2 a का पावर है तो 2 into a का परसेंटेज एरर 2 into percentage error of a that is delta a by a into 100 plus 3 by 2 percentage error of b delta b by b into 100 plus ये क्या है 4 into percentage error of c delta c by c into 100 आया समझ में प्लस 1 by 2 delta d by d into 100 आया समझ में अरे हाँ या ना ओके तो 2 into delta a by a 100 का वैल्यूज क्या है ना 1% बहुत इजी है देखो कैसे प्लस 3 by 2 into delta b by 2% अरे हाँ या ना प्लस ये क्या है ना 4 into delta c that is into 4% ओके 1 by 2 delta d into 2% आया समझ में तो 2 into 1% क्या आएगा ना 2% प्लस 2 से 2 कैंसल्ड आउट 3% प्लस ये क्या आएगा 16% प्लस ये क्या आएगा 1% तो फाइनली परसेंटेज एरर क्यों आएगा 2 plus 3 5 16 21 plus 22% आएगा आंसर्स मेरा परसेंटेज एरर इन क्यू क्या आएगा मेरा 22% आया समझ में ओके स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो वाह तो यहां से क्वेश्चन आता है मेरा एंट्रेंस में वाह एक आएगा बहुत इजी क्वेश्चन है इसको पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना हुआ तो आज के क्लास में ये एरर कंप्लीट हुआ तो पहली चैप्टर तुम्हारा जा तो यूनिट एंड मेजरमेंट या फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट उसके साथ जो एरर था वो भी कंप्लीट हुआ वाह अगर आज के क्लास में कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो वाह नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक नया चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर के साथ वाह तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू